ये सीरीज का पार्ट 4 है और अगर तुम इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो तुम्हें उन सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तुम वहां से देख लेना। चैप्टर के स्टार्ट होते हैं और हमें डेगुन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हाई स्कूल में सेकंड ट्राई मिलना एंड अपने आप को ही सॉरी कहते हुए ये कह रहा होता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी जिंदगी का ये कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता था। ये काफी ज्यादा बेहतर है किसी शॉप पर एज अ पार्ट टाइमर वर्क करना और एग्जाम की तैयारी करना, वो भी खुद से ही। वो बात अलग है कि उसे बुरी इंचार्ज जैसी चीजों के अंदर फंसना पड़ रहा है, लेकिन वो इस मौके का अच्छे से फायदा उठाएगा और अपनी पास्ट की जितनी गलतियां उन सबको दूर कर देगा और एज अ न्यू डेगन वॉन की तरह रिबॉर्न होगा। इसके बाद टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जिस बंदे की ड्यूटी है वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर देना है। उसके बाद में डेगुन एंड मिन्सो को दिखाया जाता है जिसमें डेगुन मिन्सो से कह रहा होता है क्या मैं तेरी नोटबुक से नोट्स लिख सकता हूँ अपने लंच टाइम के अंदर। मेरे मिन्सो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये ब्राउन हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यार मुझे भूख लगी है, मेरा डिलीवरी बॉय कहाँ है, जिसे तभी हमारा डेगुन अपनी तिरछी नजर से देखता है। जिसके बाद में पीले बाल वाला बंदा कहता है कि अबे गधे, इसको एक एक्सरसाइज समझ और खुद से ही जाकर ले आ। उसके बाद में ये ब्राउन हेयर वाला बंदा कह रहा था अबे तू खुद को देख और तब बोलियो। पीले वाला बंदा कह रहा था कि मुझे माफ करना भाई, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी हैबिट की वजह से तुझे गलती से घोड़ा बना इस्तेमाल कर रहा था, मुझे माफ कर दियो। उसके बाद में ब्राउन हेयर वाला बंदा कह रहा था कि यार ये कैसा स्कूल है, तुम इसे स्कूल भी नहीं कह सकते जहाँ पे तुम डिलीवरी बॉय नहीं बुला सकते और चीजों को लाने के लिए मैं जब से ये बंदा यहाँ आया है मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और उसके बाद में पीले वाला बंदा यही कह रहा था कि यार मानो अगर फुल पावर पे होता तो वो उसे हरा देता, तुझे मानो इसको स्कूल के बाहर में चैलेंज देना चाहिए। जिसमें छोटे वाले लड़की कह रही होती कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें बदलाव होगा। जिसमें अपना ब्राउन हेयर वाला बंदा ये कह रहा था कि हाँ यार तुझे बाहर में इसको चैलेंज देना चाहिए, तब तू पक्का जीत जाएगा। मानो इस बात पे कुछ नहीं कहता। एंड ये देखने के बाद में अपनी जो छोटे वाले लड़की होती है वो इन सबको लूजर कहकर यहाँ से चली जाती है और सीधा डेंगू के पास जाके कहती है कि डेंगू यार तू लड़ने में तो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर तू चाहे तो हम दोनों जुजुत्सु साथ में सीख सकते हैं। जुजुत्सु यहाँ पे एक फाइटिंग टेक्निक होती है। अपना पीलो वाला बंदा ये बात सुन के कह रहा था कि यार ये लड़की का यही ड्रामा है, जब भी किसी पर लाइन मारना चाहती है तो ये यही बातों का यूज करती है। जब मैंने जुजुत्सु के लिए कहा था तब तो इसने बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया था। इसमें मानो कहता है कि किसी लड़की को अचानक से आके हक करना भाई वो जुजुत्सु का हिस्सा नहीं होता। यानी ये बंदा मौके पर चौका मारना चाह रहा था लेकिन इससे लगा नहीं। जिस हम डेगुन को देखते हैं जो कि छोटे बालों वाले लड़की से कह रहा होता है कि ये जुजुत्सु क्या वहाँ पे कोई जिम विम भी है क्या पास में। तभी वो लड़की कहती है बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो हम पर्सनल क्लास भी ले सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम डेगुन देखते हैं जिस चीज पर घंटा ध्यान नहीं दे रहा था और वो सीधा ब्लैक बोर्ड को इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद वो लड़की ये सोच रही थी कि भाई ये बंदा करना क्या चाह रहा है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं जिससे वो समझ जाती है और मन में सोचने लगते हैं कि ये बंदा ब्लैक बोर्ड देखना चाह रहा है क्योंकि मेरा मुंह बीच में आ रहा है और इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। और वो यहाँ पर यही सोच रहे थे कि भाई ये बंदे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम इसे अपना पेन रोक देना चाहिए, लिखना बंद कर देना चाहिए अगर कोई इससे बात कर रहा है तो। डेगुन यहाँ पे उसी से वही पूछ लेता है कि तू कुछ कह रही थी क्या, मुझे माफ करना मुझे पता नहीं पर क्या कह रही थी तू। उसके बाद छोटे वाले लड़की यही कहती है कि कोई बात नहीं मैं तुझसे कुछ नहीं करती, पढ़कर एक अच्छा इंसान जरूर बनियो। उसके बाद वहां से गुस्से में चली जाती है और अपने इन तीनों के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और कहती है कि तुम लोग कितने बड़े गधे हो, तुमको रिवन छोड़कर पढ़ाई करनी चाहिए। जिसके बाद मानो जो होता है वो कहता है रिवन से मुझे एक चीज याद आई कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है उसने मुझे हरा दिया और क्लास 1 का लीडर बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो बाकी के क्लास के बंदे हैं जो कि क्लास 2 का म्योंगजुंग और क्लास 3 का सांगबो है वो इससे लड़ने जरूर आएंगे क्योंकि वो भी क्लास 1 को टेक ओवर करना चाहते हैं और वो मुझसे तो फाइट करेंगे नहीं। तुम्हें जैसे कि पता होगा कि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बात अलग है कि मैंने इन दोनों को हरा रखा लेकिन ये बात वो कभी भी नहीं मानेंगे। इस पे छोटे बालों वाली लड़की यही कहती है क्योंकि तूने उसे अपनी स्किल्स यूज करके नहीं हराया था। उसके बाद में मानो कहता है बात भले ही कुछ भी हो लेकिन अगर किसी भी तरह इन दोनों ने ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा दिया तो हम लोग उनके अंडर में चले जाएंगे। जिसपे ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है भाई भले कुछ भी, जब बस ये बात नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते एक बंदे को जो कि क्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है। ये बात को देखने के बाद ये छोटे वाले लड़की कहती है कि भाई जिस शैतान का नाम लिया वो हाजिर भी हो गया। और उसके बाद में पीले वाला बंदा कह रहा था कि देखो तो सही इस बंदे को हमारे मजे लेने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा एंटर हुआ उसका नाम होता है म्योंगजुंग जो कि क्लास 2 का लीडर होता है और वो घुसते कह रहा होता है तो उसके एक ही पंच में सो गया। जिसके बाद मानो खड़ा होता है और सीधा ये कहता है कि अगर तुझसे मुझे लड़ना है ना तो सीधा सीधा बोल दे, मैं तुझे दोबारा मजबूर कर दूंगा पैंट गीली करने पर। जिसको ये बंदा कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं और ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को अपनी पैंट गीली नहीं करती, वो तो मैं अपना हाथ धो रहा था इसलिए वो थोड़ा पानी रख रखा था। इसके बाद ये दोनों बहस करने लगते हैं और मानो कहता है कि भाई टेंशन मतलब जितना बोलना है अभी के लिए बोल ले और मैं ऐसी जगह पेंसिल मारूंगा अगली बार ना कि वो सूरज भी नहीं उग पाएगा। एंड उसके बाद म्योंगजुंग जो होता है वो ये कह रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू जो बोल रहा है ना मेरे मुंह पे दोबारा बोल के दिखा। और मानो लिटरली इसके मुंह पे ये सब कुछ कह रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है चुप हो जाओ, जिसको देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं और हम देखते हैं डेगुन को जिसने की आवाज लगाई। डेगुन कह रहा होता है कि भाई तुम लोग इतना ज्यादा शोर मचाओगे तो तुम्हें लगता है कि कोई बंदा पढ़ भी पाएगा। जिसके बाद वो मानो आराम से सीट पे बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पढ़ना तो जरूरी है। और उसके बाद में जो अपना म्योंगजुंग होता है वो मानो से कहता है कि अच्छा तो ये वो बंदा जिसने मानो को हराया था और वो डेगुन के पास चला जाता है। और वहां पे जाकर वो सीधा यही कह रहा होता है कि यार यही बंदा है क्या वो। इस पे वो बंदा भी कहता है कि ये थोड़ा बहुत तो डिफरेंट दिख रहा है वीडियो से। जिसके बाद में अपना जो म्योंगजुंग है वो ये कह रहा था कि ये बंदा तो भाई बिल्कुल
बिल्कुल पढ़ाकू है, जिसपे वो बंदा कहते हैं कि हाँ इसने चश्मे वश्मे लगा रखे हैं। जिसके बाद में जो म्योंगजुंग होता है वो डेगुन से सीधा चिल्ला के कह रहा होता है कि तू पहले कुछ कह रहा था, दोबारा था मैं तो बोल के था, तू कंप्लेन कर रहा था ना ज्यादा तेज बोलने के लिए, तो अब बोलना। उसके बाद में जब डेगुन कोई जवाब नहीं देता तो जो म्योंगजुंग होता है वो अपने बंदे से कहने लगता है कि यार देख इस बंदे कितनी फट गई है, बोल भी नहीं पा रहा है। इसे देख के दोनों हंसने लगते हैं। और उसके बाद में जो अपना म्योंगजुंग होता है ना वो अपना हाथ को धीरे धीरे डेगुन की नोटबुक की तरफ बढ़ाने लगता है। एंड वो हाथ बढ़ाते हुए ये कह रहा होता है कि तुझे कम से कम लोगों की बात सुननी चाहिए जब वो तुझसे बोल रहे हो। एंड डेगुन म्योंगजुंग के हाथ को पकड़ के इतनी कस से दबाता है कि म्योंगजुंग की आवाज और उसके आंसू दोनों साथ में निकल जाते हैं। जिसके बाद में म्योंगजुंग कह रहा होता है कि भाई बस छोड़ दे मेरा हाथ को। उसके अंदर डेगुन यही कहता है कि भाई तुझे पता है मुझे ये चीज जरूरी से जरूरी नोटबुक में उतारनी ही है, और अगर तू चाहता है कि तेरी उंगलियां सलामत रहे तो तू दोबारा आइयो। जिसके बाद में म्योंगजुंग कहता है कि ठीक है मैं बाद में आऊंगा। और उसके बाद वो जाने लगता है और अपने बंदे से कहता है कि चल यहाँ से चलते हैं। और उसका बंदा कहता है सीरियसली? म्योंगजुंग कहता है घंटा मेरा, वो मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तू नोटबुक में कुछ भी लिख रहा है या क्या कर रहा है, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात कहते हुए वो डेगुन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। डेगुन उसके अटैक को डॉज करके उसे एक ही थप्पड़ में सुला देता है। जिसके बाद में उसका बंदा कह रहा होता है म्योंगजुंग तू ठीक तो है ना? और म्योंगजुंग का नाम सुनकर डेगुन यही कहता है कि म्योंगजुंग ये तो क्लास 2 का लीडर है ना, इस बंदे ने तो खुद ही मेरी सारी दिक्कत खत्म कर दी और खुद ही मेरे पास चलकर आ गया। जो डेगुन आता है वो ये कहता है कि जब ये बंदा उठ जाए तो इसको सीधा यही कहियो कि अगर इसको मैंने दोबारा ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया तो समझ लियो कि ये उसका लास्ट सूरज देख रहा होगा। जिसके बाद वो बंदा जाते जाते डेगुन की तारीफ कर देता है कि भाई तू तो काफी अमेजिंग है, तूने अपने म्योंगजुंग को आराम से हरा दिया। अपना जो डेगुन है ये सोच रहा होता है कि यार उसने तो क्लास 2 को भी इजीली अपने अंडर में ले लिया है। इन चारों का रिएक्शन देखने लायक होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं अपने ब्राउन हेयर वाले बंदे को, जो वो कह रहा होता है कि माफ कर देना रिवेंज लेने से ज्यादा बढ़िया होता है, और मैंने सोचा है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ कर दूंगा। लिटरली ये बंदा डेगुन को माफ कर रहा है। और उसके बाद में पीले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हाँ सही कह रहा है, मुझे भी ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद दोबारा से कुछ लोग क्लास के अंदर एंटर होते हैं जो कि सांगबो होता है, जिसको ब्राउन हेयर वाला बंदा देख के यही कह रहा होता है कि यार ये लोग सारे लाइन लगा के तो नहीं खड़े थे, ये सारे एक के साथ एक आ रहे हैं, कई लोगों ने कोई मीटिंग तो नहीं कर रखी थी बाहर में आने का, कोई प्लान तो नहीं कर रहा था एक साथ आने का। जिसके बाद जो सांगबो होता है वो मानो को ये कह रहा होता है मानो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ न्यूज सुनी है। जिसके बाद में अपना मानो कह रहा था कि फिर से पेन निकालने के लिए मजबूर करने वाले हो। जिसपे अपना सांगबो कह रहा होता है कि ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद में सांगबो और उसके सारे दोस्त जाकर डेगुन को घेर लेते हैं। एंड डेगुन यही सोच रहा होता है कि लगता है उसको आज नोटबुक में नोट करने को मौका ही नहीं मिलेगा। एंड भाई मैं तुमसे क्लासेस कहना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पेशेंस का काम लगता है। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो बस एक लाइक एक कॉमेंट जरूर कर देना।